हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम उत्तर मुगल कालीन शासक को कंप्लीट कर रहे हैं और ये कल उसका एक पार्ट हो गया था, आज ये सेकंड पार्ट है और आज हमारा ये उत्तर मुगल काल के शासक जो हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो सिख धर्म से रहेगा, उसके बाद मराठा साम्राज्य, इनको कंप्लीट करके फिर हम आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखिए, जो उत्तर मुगल काल के शासक जो अहमद शाह अब्दाली हैं, कल हमने मोहम्मद शाह तक कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली हुए थे। आइए यहाँ से जो इनके क्वेश्चन हैं इनको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, अहमद शाह अब्दाली क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, जिनका शासनकाल जो है 1748 से 1754 ईस्वी तक था। और इनके क्वेश्चनों को देखिए, एक मिनट। अहमद शाह अब्दाली की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम जो है ऊधम बाई था। और अहमद शाह के समय मुग़ल शाही जो है कामकाज जो है किसके हाथों में था? तो यही राजमाता ऊधम बाई थी और अहमद शाह की ये माँ भी थी। तो इनके जो शाही कामकाज था इन्हीं के हाथों में था, राजमाता ऊधम बाई के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमाता ऊधम बाई ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजमाता जो ऊधम बाई थी, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी तो किबला ए आलम की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमद शाह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? तो अहमद शाह ने अपना वजीर जो है सफदरजंग को नियुक्त किया था। राजमाता ऊधम बाई का वह भाई जो आवारा, बदमाश, पेशेवर, नतर्क और मुत्कात उद्दौला का उपाधि तथा 6000 का मनसब प्राप्त किया था, वह मानखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमाता ऊधम बाई का प्रेमी कौन था? तो ये जाबिद खां जो हैं इनके प्रेमी थे। और जाबिद खां किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये नवाब बहादुर के नाम से प्रसिद्ध था जाबिद खां। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवाब बहादुर की हत्या जो है किसके द्वारा की गई थी? तो नवाब बहादुर की हत्या जो है सफदरजंग के द्वारा की गई थी और ये उस समय वजीर थे सफदरजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर एतामुद्दौला को वजीर तथा इमादुल मुल्क को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था? ये राजमाता ऊधम बाई ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह का उत्तराधिकारी तथा सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1747 से 1767 के मध्य भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 7 बार आक्रमण किए थे अहमद शाह अब्दाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में वेतन देने हेतु राजमहल के बर्तन तथा बेचने पड़े थे? तो अहमद शाह के शासनकाल में जो है वेतन देने हेतु राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने आक्रमण एवं युद्ध से बचने हेतु अहमद शाह अब्दाली को 1752 ईस्वी में पंजाब एवं मुल्तान का प्रदेश दे दिया था? तो अहमद शाह ने मुगल शासक के आक्रमण एवं युद्ध से बचने हेतु अहमद शाह अब्दाली को जो है 1752 ईस्वी में पंजाब एवं मुल्तान में जो है इसका प्रदेश जो है दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी किसे सौंप दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने जो प्रदेश जीते थे, ये भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी जो है इन्होंने रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से किस मुगल शासक को अंधा करके सलीमगढ़ जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया था? तो अहमद शाह को। मुगल शासक जो इमादुल मुल्क थे, इन्होंने मराठों के सहयोग से
जो अहमद शासक मुग़ल शासक को अंधा करके सलीमगढ़ जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय को इन्होंने शासक बनाया था। आगे देखिए, नेक्स्ट जो शासक हुए आलमगीर द्वितीय, इनका शासनकाल 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी है। इनके क्वेश्चन आइए देखिए, कंप्लीट करते हैं। देखिए, अहमद शाह के पश्चात जो है कौन मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो आलमगीर द्वितीय आसीन हुए थे। और आलमगीर द्वितीय किसका पुत्र था? तो जहांदार शाह का पुत्र था। और आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अजीजुद्दीन इनका वास्तविक नाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलमगीर द्वितीय जो है किसकी सहायता से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो वजीर इमादुद मुल्क तथा मराठों की सहायता से ये मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के समय शासक प्रबंध की संपूर्ण शक्ति जो है किसके हाथों में निहित थी? तो ये गजाउद्दीन के हाथों में निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल में अहमद शाह अब्दाली ने 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर मथुरा, वृंदावन, आगरा आदि स्थानों पर लूटपाट की थी? तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में जो है अहमद शाह अब्दाली ने 1756 से 1757 ईस्वी पर दिल्ली पर आक्रमण कर मथुरा, वृंदावन, आगरा आदि स्थानों पर इसने खूब लूटपाट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो जो प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये आलमगीर द्वितीय मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजीर इमादुद मुल्क जो है किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इमादुद मुल्क जो है आलमगीर द्वितीय मुगल शासक के विरुद्ध जो है इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजीर इमादुद मुल्क ने किस मुगल शासक की हत्या कर लाश को लाल किले के पीछे यमुना नदी में फेंक दिया था? तो आलमगीर द्वितीय के साथ इन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शासक हुए फिर शाहजहाँ तृतीय, जिनका शासनकाल ओनली 1759 ईस्वी में था, मतलब कुछ मंथ ही था। इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ तृतीय का वास्तविक नाम क्या था? तो मुही उल मिल्लत इनका जो है वास्तविक नाम था। और मुही उल मिल्लत को शाहजहाँ तृतीय की उपाधि देकर मुगल सिंहासन पर बैठाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वजीर इमादुद मुल्क की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से दो मुगल शासक एक साथ सिंहासनासीन हुए थे? तो शाहजहाँ तृतीय दिल्ली में सिंहासनासीन हुए थे और शाह आलम द्वितीय ये पटना में इन्होंने सिंहासन धारण किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट शासक जो शाह आलम द्वितीय थे, इनका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। और अली गौहर किसका पुत्र था? तो आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। अली गौहर कौन सी उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर जो है मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था। किसने पटना में स्वयं को मुगल शासक घोषित किया था? तो शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने पटना में स्वयं को मुगल शासक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल शासक दिल्ली में 12 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सका? तो शाह आलम द्वितीय थे, ये दिल्ली में 12 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सके थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल शासक 12 वर्ष पश्चात 1722 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय थे, ये 12 वर्ष पश्चात जो है 1772 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय
मुगल शासक कौन था? तो ये शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ। और बक्सर का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के शासक के काल में हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों तथा मुगल शासक के मध्य हुआ था और अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। अंग्रेज तथा मुगल शासक और इसमें अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के मध्य जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध में किसको विजय प्राप्त हुई थी? तो अंग्रेजों को जो है विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध के पश्चात अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल शासक और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, जो कि अगस्त 1765 में हुई थी। 12 अगस्त 1765 में हुई थी। डेट भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो यह शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी और यह इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को। इसी संधि के स्वरूप जो है लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि के पश्चात किस मुगल शासक को 1765 से 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में अपना पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा? तो शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक हैं जयपुर के शमाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक को मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने राजधानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महादजी सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में खगोलीय वेधशाला किसने बनवाई थी? तो शमाई जय सिंह ने बनवाई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो अंग्रेजों का जो अधिकार हुआ था तो इस शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के समय में हुआ था। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब अधिकार स्थापित किया था? तो 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार स्थापित किया था। किसके नेतृत्व में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया था? तो जनरल लेक थे, इनके नेतृत्व में जो है दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने किस मराठा सरदार को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार स्थापित किया था? तो दौलत राव सिंधिया को जो है पराजित कर जो है अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने मराठा सरदार जो दौलत राव सिंधिया थे, इनको पराजित कर जो है दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात किसे प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो डेविड ऑक्टरलेनी को जो है ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्हें जो है रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रथम मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशनर बना था? तो शाह आलम द्वितीय थे, ये अंग्रेजों के पेंशनर बने थे और प्रथम मुगल शासक थे जो पेंशनर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन किया था? तो शाह आलम द्वितीय तथा लॉर्ड वेलेस्ली थे। इन्होंने जो है संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाह आलम द्वितीय तथा लॉर्ड वेलेस्ली के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रचलित पत्र जो मुद्रा को किस बैंक ने जारी किया था? तो बैंक ऑफ बंगाल ने, जो कि 1806 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी?
तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में जो है इन्होंने वेधशालाएँ बनवाई थी। यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद जो है किसने करवाया था? तो संस्कृत में अनुवाद जो है जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1806 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट शासक जो है अकबर द्वितीय हुए थे, जिनका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था। और ये औरंगजेब के पुत्र थे, जिन्हें अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट शासक जो है अकबर द्वितीय हुए थे। आइए इनके क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम की मृत्यु के बाद मुग़ल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो अकबर द्वितीय आसीन हुए थे। अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? तो शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुग़ल शासक कौन था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में जो बादशाह बनने वाले प्रथम मुग़ल शासक थे, यह अकबर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में मुग़ल बादशाहत मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गई थी? तो अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुग़ल बादशाहत मात्र जो है लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने मुग़ल शासक अकबर द्वितीय से समानता के स्तर पर व्यवहार की मांग या शर्त रखी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। ये सर्वप्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने मुग़ल शासक अकबर द्वितीय से समानता के स्तर या व्यवहार की मांग पर जो है शर्त रखी थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर पेंशन बढ़ाने हेतु लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल शासक के समय मुग़ल टकसालों एवं सिक्कों के प्रचलन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? अकबर द्वितीय के समय मुग़ल टकसालें एवं सिक्कों के प्रचलन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और मुग़ल शासक अकबर द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो 1837 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट शासक हुए बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफ़र के भी नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी था और ये उत्तर मुग़ल काल के अंतिम शासक थे, बहादुर शाह द्वितीय जफ़र। इनके बारे में क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय के पश्चात मुग़ल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो बहादुर शाह द्वितीय आसीन हुए थे। और बहादुर शाह द्वितीय किसका पुत्र था? तो अकबर द्वितीय का पुत्र था। बहादुर शाह द्वितीय किस उपनाम से शायरी लिखता था? तो जफ़र नाम से शायरी लिखता था। और बहादुर शाह द्वितीय के राज दरबार में कौन प्रसिद्ध शायर निवास करते थे? तो अशेषुद्दीन मिर्ज़ा गालिब जो है ये प्रसिद्ध शायर थे और ये बहादुर शाह द्वितीय के राज दरबार में निवास करते थे। किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है? तो वली दखनी को जो है उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है। कौन सा मुग़ल शासक बिना साम्राज्य के सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है बिना साम्राज्य के सम्राट थे। किस अंग्रेज ने मुग़ल शासक बहादुर शाह द्वितीय को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार चले जाने का आदेश दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा था और लॉर्ड डलहौजी ने आदेश भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय के स्थान पर किसे मुग़ल शासक की स्वीकृति दी थी? तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज ने मुग़लों की बादशाह या राजा की उपाधि को निरस्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने राजा की उपाधि को जो है निरस्त किया था। और किस मुग़ल शासक ने काल में 1857 ईस्वी की प्रसिद्ध क्रांति हुई थी? तो बहादुर शाह द्वितीय के शासन के काल में 1857 की प्रसिद्ध क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस मुग़ल शासक ने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। और बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? बख्त खां जो है बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति थे। आगे देखिए,
1857 के अधिकांश क्रांतिकारियों ने किसे हिंदुस्तान का औपचारिक शासक माना है? तो बहादुर शाह द्वितीय को औपचारिक शासक माना है। किस अंग्रेज ने दिल्ली में क्रांतिकारियों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाई थी? तो हडसन एवं निकलसन ये अंग्रेज थे जिन्होंने दिल्ली क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रति दमनात्मक नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के लिए अंग्रेज सरकार ने किस मुगल शासक को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय थे। और बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन किया है जो बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उनके कविता के शिक्षक थे। और थर्ड नंबर देखिए, हसन अस्करी जो है उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे। और ईस्ट इंडिया, फोर्थ नंबर देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उन्हें प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी। फिफ्थ नंबर देखिए, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर मिलते थे। और 6 नंबर देखिए इसका, 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के रूप में मिलते थे। ये बहादुर शाह द्वितीय जफर के बारे में सत्य कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बहादुर शाह की द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह द्वितीय के भारत निर्वासन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे देखिए, उत्तरवर्ती मुगल एवं अन्य शासक की जो उपाधियाँ थी, इधर वास्तविक नाम है और इधर उपाधियाँ हैं। तो जो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम थे, इन्होंने शाह बेखबर की उपाधि धारण की थी। शाह आलम प्रथम, इन्होंने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की थी। जहांदार शाह, इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था, लंपट मूर्ख की उपाधि थी। फरुख शेर, इन्हें घृणित कायर गीदड़ कहा जाता था। और नादिर शाह, इन्हें ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। और मोहम्मद रोशन अख्तर, इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था। रफ़ीउद्दौला, इन्होंने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अली गौहर, ये शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण किए थे। और बहादुर शाह द्वितीय, इन्होंने जफ़र की उपाधि धारण की थी। जय सिंह, शमाई एवं मिर्ज़ा राजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। राजमाता ऊधम बाई ने किबला ए आलम की उपाधि धारण की थी। और अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रे दुरानी या युग के मोती की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के संदर्भ में इतिहासकारों के मत क्या थे? इधर इतिहासकार हैं, इधर उनके पतन के कारण के मत थे। तो जो सतीश चंद्र थे, इन इतिहासकार का मत था कि जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य का प्रमुख कारण माना है। अतहर अली मनसबदारी व्यवस्था को पतन का प्रमुख कारण माना है। एक मिनट। और इरफान हबीब जो थे, इन्होंने कृषि संकट को पतन का प्रमुख कारण माना है। और J.F. रिचर्ड्स, इन्होंने दक्कन एवं मराठों के मामलों में निरंतर उलझे रहने को पतन का प्रमुख कारण माना है। और मुजफ्फर आलम एवं चेतन सिंह, इन्होंने क्षेत्रीय राज्यों के उदय एवं स्वतंत्रता को पतन का प्रमुख कारण माना है। और जदुनाथ जो सरकार थे, इन्होंने सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को पतन का प्रमुख कारण माना है। और विलियम जो आर्विन इतिहासकार थे, इन्होंने सैनिक अक्षमता को मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। आगे देख लीजिए, जो मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के प्रमुख कारण थे, तो औरंगजेब की नीति थी, निरंतर अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, विदेशी आक्रमण एवं विद्रोह हुआ, विदेशी यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, सैनिक दुर्बलता थी और साम्राज्य की विशालता थी, उत्तराधिकार का युद्ध था, पारस्परिक जो है युद्ध एवं संघर्ष थे। आगे देख लीजिए, जो सम्राट हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो जो बहादुर शाह प्रथम थे, इनका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। जहांदार शाह का कार्यकाल जो है 1712 से 1713 ईस्वी तक था।
फ़र्रुखशियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था। रफ़ी-उद-दर्जात का शासनकाल फरवरी 1719 से जून 1719 ईस्वी तक था। और रफ़ी-उद-दौला का जून 1719 से सितंबर 1719 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह हुए, इनका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। उसके बाद अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक था। और आलमगीर दोती 1754 से 1758 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। शाहजहाँ तृतीय, इनका शासनकाल 1758 से 1759 ईस्वी तक था। और यहाँ शाहजहाँ तृतीय है, इनका शासनकाल 1758 से 1759 ईस्वी तक था। और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था। और फिर अंतिम मुग़ल बादशाह या उत्तर मुग़ल बादशाह जो थे 1837 से 1857 ईस्वी तक इनका शासनकाल तक था। आगे देखिए इनकी पुस्तकें और इधर इसके लेखक हैं। तो जो मुंतखाब उल लुबाब है, इसके लेखक खफ़ी खां हैं। ए लेटर मुगल्स, इसके लेखक इरविन हैं। द मुग़ल नोवेल्टी अंडर औरंगजेब, इसके लेखक अतहर अली हैं। और 4 नंबर देखिए, प्री स्टडीज इन जमींदारी तथा जमींदारी अंडर द मुग़ल, इसके लेखक डॉक्टर नूरुल हसन हैं। 5 नंबर देखिए, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, इसके लेखक जो है यदुनाथ सरकार हैं। और फिर उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ शिवाजी, इसके लेखक भी यदुनाथ सरकार हैं। और हिस्ट्री ऑफ मराठाज, इसके लेखक जो है ग्रांट डफ हैं। और लास्ट हैं हिस्ट्री ऑफ सिख, इसके लेखक जो है खुशवंत सिंह हैं। आज हमारा ये उत्तर मुग़ल शासक कंप्लीट हो गया। और अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो सिख धर्म से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद हम सिख धर्म को कंप्लीट करके उसके बाद मराठा साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट होगा। इसलिए ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतने। कल सिख धर्म से पार्ट लेकर आएंगे। ओके, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।